वरिष्ठ अतिथिगण और इस गांव से और इस ब्लॉक से जितने भी लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। जो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वह ये था कि जो भी विद्यार्थी इस ब्लॉक से अच्छा किए हैं उनको सम्मानित करना और एक समाज में एक जागरूकता फैलाना कि जो पढ़ाई के माध्यम से जो हम अपने परिवार का अपना जो प्रोग्रेस होता है, अपने परिवार का, अपने समाज का जो उत्थान कर सकते हैं वो किसी और माध्यम से शायद ही कर पाए। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि समाज में जो भी लोग कुछ अच्छा किए हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है या आप पत्रकार हैं या आप राजनीति में हैं या टीचर हैं, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो आप किताबों के माध्यम से ग्रहण किए हों या जो आपका जो जर्नी रहा है, जो लाइफ रहा है, उससे जो आप एक्सपीरियंस गेन किए हैं, तो उस चीज़ को आप समाज में ज़रूर फैलाएं कि हर सिविलाइजेशन को अगर हम देखेंगे तो एक सिविलाइजेशन का एक साइकिल होता है कि उत्थान होता है फिर पतन भी होता है। तो पतन होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं जब वो असर्ट करना बंद कर देते हैं तो उस समाज का पतन स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ के एसएचओ साहब से भी बात कर रहा था कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो क्या है, यहाँ पे क्राइम्स रेट कितने हैं, किस टाइप का प्रॉब्लम जो है वो लोगों को होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि बिकॉज यहाँ पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो ज़मीनी विवाद हो, चाहे त्यौहार के समय में अगर किसी टाइप का कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू हो, तो ये सब का जो निरंतरण जो इसमें जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसका कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों के तरफ भी जाता है कि आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका एक समाधान जो है कम से कम उसके प्रति आपके तरफ से एक डिस्कशन स्टार्ट होना चाहिए, एक डेलिब्रेशन स्टार्ट होना चाहिए कि आप लोग आपस में बैठ कर के कम से कम वार्तालाप स्टार्ट करिए, फिर उसमें कैसे काम कर सकते हैं, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके प्रति जो है वो सोचना चाहिए। और जब मेरा रिजल्ट हुआ था, जिसमें ऐसा मैं पहले भी कहा हूँ कि अगर एक समाज से अगर कोई एक अच्छा करता है तो उसके पीछे, उसके सक्सेस के पीछे का जो श्रेय है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा उसके परिवार को, उसके समाज को जाता है। और इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ से पढ़ा और यहाँ पे रहा और फिर आगे जाकर के भी पढ़ाई की। और जो सपोर्ट मुझे परिवार से, यहाँ के लोगों से मिला, वो सपोर्ट दूसरे जो छात्राएं हैं उनको भी वैसा ही सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए। और एक बात जो है वो रविंद्र ठाकुर जी ने कहा था कि उसमें एक त्रुटि थी कि नंदन नीलखानी सर हैं जो कि आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हुए थे। जब वो 50 साल ग्रेजुएशन का उनका हुआ कि 50 साल बीत गए उनका जो एसोसिएशन है आईआईटी बॉम्बे से, उसके बाद उन्होंने 315 करोड़ का जो आईआईटी बॉम्बे को डोनेशन दिया। तो ये एक तरीके से एक एग्जाम्पल ये भी है कि जिस समाज से हम लोग आते हैं, जहाँ से हमें कुछ जो है वो बेनिफिट्स मिले हैं, तो उसके उत्थान के लिए हम जिस भी तरीके से सक्षम हैं उस नज़रिए से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जागृति फाउंडेशन में इस गांव के और इस गांव के बाहर के भी लोग काफ़ी जुड़े हैं। मेरा ये संदेश उनके लिए रहेगा कि आप जो भी आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आप अच्छे से काम करिए। एक
एक उद्देश्य जो है वो फिक्स होना चाहिए कि आपका एम क्या है, फिर उस एम पे आप कोशिश करें कि उस पे कैसे आप जो है वो काम कर सकते हैं। और जब आपका उद्देश्य फिक्स होगा, उद्देश्य जो है वो अच्छा होगा, तो धीरे धीरे करके अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे, आपको फंड्स की भी जो है वो दिक्कतें नहीं आएंगे, और जैसे जैसे अच्छा रिजल्ट होगा वैसे वैसे जो है इस फाउंडेशन के बारे में लोगों को भी पता चलेगा। और जिस भी तरह का जो सहयोग जो यहाँ के जो लोग दे सकते हैं, मेरा ये आग्रह है कि वो आप जो है इस संस्था के माध्यम से आप दीजिए। और अगर आप कुछ अपना भी कुछ करना चाहते हैं तो एक आप जरूर करें, और समाज के उत्थान के लिए आप अच्छे से काम करें। धन्यवाद।